राजस्थान प्रदेश के अंदर सरकारी टीचर 3rd ग्रेड के पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले ही गड़बड़ियां हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान के सीएम भजन लाल जी ने घोषणा कर दी है कि जब भी 3rd ग्रेड टीचर का नोटिफिकेशन आएगा, रीट भर्ती आएगी, 50% सीट महिलाओं के लिए फिक्स कर दी है। लड़कों के मन में एक ख्याल आया, क्या हम मर जाए, हमारी कोई फीलिंग नहीं है। जब आपको छोरियों से ही पढ़वाना है तो फिर हम क्या करें? हम क्या बेरोजगार नहीं है? आपको लड़कियों को ही आरक्षण देना था, उसके बहुत ज़्यादा और रास्ते थे। आप महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा कर रहे हो, मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो भी आप अलग रास्ता अपनाकर कर सकते थे। तो प्यारी बहन जी भी यहाँ मेरी बात सुनना, आपके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन आप थोड़ा इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगाना वाकई क्या लड़कों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जरा बोर्ड पर ध्यान देना। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती आ रही है, महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। पहले 30% आरक्षण था, अब 50% आरक्षण हो चुका है, और ये केवल रीट की यानी कि 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में होना है। समझते हैं गणित। एप्रोक्स वैकेंसी आई 1000, वैसे 1000 नहीं आएगी, बहुत सारी वैकेंसी आएगी, लेकिन उदाहरण के तौर पर बताऊं आपके लिए, समझाने के लिए। 1000 पदों पर 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती आई। इन 1000 में से 50% सीट यानी कि 500 पोस्ट तो केवल महिलाओं के लिए चली गई है। बची कितनी? 50%। ये 50% सीटें पुरुष और महिला दोनों के लिए है। छोरियों को यहां 50% दे दिया, इधर भी पुरुषों के सन ले लिया। समझते हैं और अच्छे से। पहले 30% आरक्षण था, तो 1000 से अगर हम देखें तो 30% से 300 सीट महिलाओं को थी। अब 50% आरक्षण होने के कारण 500 सीट महिलाओं को हो गई है। सीधी सीधी 200 सीट तो फ्री की यहां हो गई है। उसके अलावा इधर और आ रही हैं। अब मैं थोड़ा ऐसी जानकारी दे रहा हूं, ठंडा पानी पी लेना, क्योंकि पुरुषों को तो चक्कर आने वाले हैं। 50% सीट तो ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को चली गई। 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए होती है। 4% सीट विकलांग भाइयों के लिए होती है। 2% सीट खेल कोटे के अभ्यर्थियों के लिए होती है। 15 से 20% सीट लड़कों की कट ऑफ फाइट करेगी लड़कियां। जोड़ना जरा, 50%, 12.5%, 4%, 2% और 15 से 20%, कितना हुआ? 87 से 88%। अरे भाई, 12 से 13% को पुरुष आरक्षण के हिसाब से बांट लो। पुरुष आरक्षण मतलब कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी। अब पुरुष क्या आत्महत्या कर ले? क्या अब पुरुषों की कोई फीलिंग नहीं है? क्या पुरुष बेरोजगार नहीं है? पुरुष ही तो परिवार का पालन पोषण करता है। तो आंगनवाड़ी में जो महिलाएं लगी हुई है संविदा पर, उनको संविदा से हटाकर स्थायी कर दो, और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं लगी हुई है उनको प्रमोट कर दो, 3rd ग्रेड टीचर बना दो। कहां दिक्कत है? अब तो राजस्थान प्रदेश के अंदर जिसकी शादी नहीं हुई वह भी बालिका आंगनवाड़ी में फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो महिलाओं के लिए ही आपको फायदा करना था, तो आंगनवाड़ी की ओर रुझान करो ना, यहां से फायदा करो। इधर रीट में क्यों बच्चों का गला काट रहे हो? तो मेरी राय तो यही है, बहन जी कोई सुन रही हो तो आपके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन आप भी एक दिन किसी की पत्नी बनकर जाओगी या फिर किसी की पत्नी हो ऑलरेडी, तो आप उनके लिए सोचना जरा कि वास्तव में ये सरकार भजन लाल की सही कर रही है लड़कों के साथ या गलत कर रही है। अन्याय है, अन्याय। इस तरीके से अगर लड़कों के साथ किया तो कुछ भी सीट नहीं बचेगी बेचारे बच्चों के लिए। 4-4 साल, 5-5 साल से तैयारी कर रहा है बच्चा, लेकिन वो जब 2024 की ये खबर आने लगी कि 3rd ग्रेड टीचर में 50% आरक्षण महिलाओं को है, तो झटका लगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और इस चीज को कहीं ना कहीं
सीएम भजनलाल जी के कानों तक पहुंचाई जानी चाहिए, कोर्ट का रूल लेना चाहिए। नोटिफिकेशन आए उससे पहले सभी लड़कों चूड़ियां ना पहने। चूड़ियां तो ऑलरेडी महिलाएं पहनती है, आप लोग चूड़ियां पहन रहे हो तभी तो आज ये हो रहा है। महिलाएं हर चीज में आगे लेकर रही है, महिलाएं हर चीज में आगे है। स्कूलों का रिजल्ट अगर देखे तो लड़कियां बाजी मार रही है, लड़के पीछे रह रहे हैं। क्यों? वो आपको भी पता है। जो चूड़ी हाथों में महिलाओं के होनी चाहिए वो आपने पहन रखी है। इसलिए उठो जागो, नोटिफिकेशन आए उससे पहले इस चीज को अच्छे से समझो, नहीं तो रह जाओगे वहीं उनके पीछे, उनकी तरफ। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरा इशारा कहां जा रहा है? जिंदगी का सवाल है आपकी का। रीड थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती बंपर है और 24 में नौकरी लेनी है, तो इस चीज को बिल्कुल इसके खिलाफ जाइए, ये अन्याय है। ठीक है, कैसी लगी आपकी जानकारी? आपको अपनी राय देनी है। और दोबारा से मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी बालिका महिला के खिलाफ नहीं हूं। अपनी राय दीजिए, आपकी क्या राय है एक बार फिर से मैं जान लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा से इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।